यूपी तक की टीम इस समय हापुड़ पहुंची है और हम यहाँ हापुड़ के नूरपुर की मढ़ैया गांव में जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पंचायत चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं। नूरपुर की मढ़ैया ये गांव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पैतृक स्थान है। तेईस दिसंबर 1902 को उनका चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो इसी घर में हुआ था। इस जगह पर एक झोपड़ी हुआ करती थी जहां अब ये पक्का मकान बन गया। उनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने अब यहाँ पे पक्का मकान बना लिया है। परिवार के लोगों से बात करते हैं तो कई भाई हैं उनके, वो लोग रह रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर जी, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म किस जगह पे हुआ था? और ये वही जगह है जहाँ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, ये आपने उनको नजदीक से देखा होगा, कई बार आए यहाँ, क्या बातें होती रही उनकी? भाई उनका खेती से और मजदूरों से संबंध रहा हमेशा ही। अच्छा, गांव में कभी जो पंचायत के चुनाव होते रहे हैं, यहाँ पे पंचायत चुनाव हुआ होगा, तो उसके लेकर भी आपने चौधरी जी से कभी कोई बातचीत हुई है? नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो गांव में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? कौन लोग चुने जाते हैं? मतलब कैसा रहता है यहाँ चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो आदमी ठीक होता है उसी को चुनाव जीता मैं। तो जो आपकी जो मांगे होती हैं कि भाई क्या ऐसी सड़कें होनी चाहिए, इस चीज को लेकर कभी किसी प्रधान से बातचीत हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो रास्ते वास्ते सब ठीक ही हो रहे हैं अब इस टाइम पे। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? नेपाल सिंह। नेपाल जी, चौधरी साहब जैसे आप आए हैं, आपने कभी देखा उनको अपने? तो रिश्ते में क्या चौधरी साहब, रिश्ते में क्या लगता है आपको? बाबा के नाते मुझे, बाबा के नाते मुझे। अच्छा, जो गांव में जो सड़कें हैं, माहौल है, कैसा है? ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? रोड तो बढ़िया ही है अपने, कुछ टूट फूटे वैसे ही हो जाएंगे। ग्राम प्रधान काम कराते रहते हैं? हाँ जी, कराते रहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार एक ब्लॉक बनने की बात है, वो ब्लॉक कब तक बन सकता है, कब, क्या उसकी प्रोसीजर चल रहा है? तो उसके मामलों को पता नहीं। हमारे साथ इनके परिवार का एक युवा भी है, ये बात करते हैं। क्या नाम आपका? शशांक तेवतिया। शशांक जी, चौधरी साहब आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? दादा परदादा। हाँ जी। जो गांव में जैसे क्या क्या सुविधाएं हैं जो पूर्व प्रधान ने कराएगी, कुछ काम कराया उन्होंने? हाँ जी, गाँव में सभी काम हो रहे हैं वैसे, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो गाँव में मतलब ना हो। तो नए ग्राम प्रधान का आप चुनाव कैसा चाहते हैं, किस तरीके का होना चाहिए, क्या काम करे और जो कुछ बच रहा है वो करा दे? ये गाँव में विकास होना चाहिए, गाँव में ये लाइटिंग वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए, विकास हो अच्छा गाँव में, यही है। तो जो गांव में एक लाइब्रेरी भी है आपके घर के गांव के बाहर, तो लाइब्रेरी पहले काफी ज्यादा खंडहर हालात में थी, क्या स्थिति अब उसकी है, कैसी स्थिति? तो डिजिटल हो गई है वो तो पूरी। हाँ जी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वाईफाई वगैरह उसमें सब है, एसी भी लगा हुआ है लाइब्रेरी में। तो बच्चों का, कितने बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, किसी पुलिस में या अन्य विभागों में क्या सिलेक्शन हुआ है? काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 10-12 बच्चे मतलब पिछली भर्ती में जो हुए हैं सेलेक्ट जी। तो युवाओं की कुछ डिमांड है यहाँ पे? डिमांड क्या जी, तो सब हो ही रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छा ही हो रहा है सब। क्या नाम है बाबूजी आपका? नाम क्या है? नाम महावीर। महावीर जी, चौधरी साहब से आपके परिवार का क्या रिश्ता रहा आपका? हमारे दादा चौधरी चरण सिंह। अच्छा, यहीं पे जन्म हुआ था, मुलाकात हुई कभी? हाँ, मुलाकात बहुत हुई। अच्छा, क्या किससे रहते थे उनके, क्या बातचीत होती थी आपकी? क्या बातचीत करते थे आप उनसे? मैं तो कह दिया उनको, मैं दादा तुम तो बहुत हाँ तेज है। अच्छा, तो गांव में प्रधानी को लेकर भी उन्हें कोई बातचीत आप करते थे, जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, किस तरह? हमने ना करी कभी। अच्छा, गांव के विकास कार्यों को लेकर कोई बातचीत कभी उनसे होती थी? तो ये गांव नूरपुर की मढ़ैया में वो स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इसी जगह पे उनका जन्म हुआ था और उनके परिवार के चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ आते रहे हैं और अब उनके पोते जो जयंत चौधरी जी हैं वो भी यहाँ आते रहते हैं।
हमारे साथ है गांव के वो लोग जो जो इनके परिवार के हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुबोध कुमार। सुबोध जी, इसमें वो चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? कैसा प्रधान आपको चाहिए? क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं हैं जी, अभी तक प्रधानी में सुविधाएं मिली हैं। बाकी जो हमारे गांव का समर्थन उनको ही रहता है। जो भी अब क्या वो तो ऐसा स्थिति करेंगे, बड़े बूढ़े निर्धारित करेंगे किसे वोट देंगे। हमारे यहाँ से 100 से 150 की पोलिंग है। प्रधान नूरपुर के लगते हैं और जो है पूरा गांव एक ही जगह वोट डालता है, कोई अलग नहीं है। इस गांव की मंडिया की पहले ही 25-30 साल से यही प्रधानता रही है कि एक जगह ही वोट डालते हैं। चाहे अब वो किसे देंगे वो तो समय निर्धारित बताएगा, समय के अनुसार कुछ बड़े बूढ़े बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक वोट अलग है, बाकी एक साथ ही समर्थन रहता है। जो भी प्रधान का चेहरा आएगा एक साथ ही वोट दी जाएगी। क्या गांव के जो विकास कार्य जो पूर्व प्रधान ने ये सब विकास कार्य यहाँ कराए हैं? हाँ जी, विकास कार्य कराएं। संतुष्ट है उनके कार्यों से आप? देखो, संतुष्ट भी और भी लोग हैं। बाकी जो उन्होंने मौके मौके पे कार्य कराए हैं उनसे कुछ चीजों से संतुष्ट हैं, कुछ चीजें उनके अंडर नहीं आती तो उसमें क्या विचार कर सकते हैं। अभी जनता तो यही अपील कर सकती है जो चीजें हैं वो टाइमली पूरी हों और उसके अनुसार ही काम हो। क्या नाम आपका? शशांक तेवतिया। शशांक जी, जो गांव में प्रधान है उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं, कुछ ऐसा जो अलग हटकर हो? विकास तो जी बहुत हुआ है खैर गांव में। लाइब्रेरी ये बनी है, पुस्तकालय, इसमें वाईफाई वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो गांव में अभी तक मतलब अछूत हैं बिल्कुल। गांव में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है अभी तक भी जी। अच्छा, अभी मैंने आपकी इस लाइब्रेरी को देखा, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी बना दी गई लेकिन कंप्यूटर नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ये डिजिटल के नाम पे तो वाईफाई है यहाँ पे जी। तो कंप्यूटर नहीं लगा है, कंप्यूटर नहीं रहेगा तो काम क्या होगा? डिजिटल फिर क्या आएगी? कंप्यूटर नहीं लगेगी इसमें। तो इसका रख रखाव कौन करा रहा है? क्योंकि जर्जर बिल्डिंग हो रही है, कई बाथरूम भी खराब दिख रहा है, तो रख रखाव कौन करा रहा है? जी, कोई नहीं है यहाँ पे रख रखाव के लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, जो अब इस समय पंचायत चुनाव नजदीक है, आप कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान तो बढ़िया ही होना चाहिए जो काम विकास करे गांव में। और ऐसा है जैसे पुराने प्रधान हैं उन्होंने काम जो है काफी करा है, लेकिन गांव का जो विकास है वो किसी पे पूरा नहीं हुआ। जो कि प्रधानमंत्री आ जाओ, कोई भी आ जाओ, अच्छा, हाँ, जैसे जिसका काम है प्रधान करने का वो प्रधान करते हैं। नहीं, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ठीक बनी है, लेकिन कहीं सड़कें- ऐसी है कि कहीं कुछ कमी रह गई हो? कमी कुछ भी नहीं है, कमी ना हो किसी पे पूरी। मैंने बताई नहीं, जैसा जिस पे पैसा मिले है प्रधान को ऐसा काम करते हैं वे। बाबा, क्या नाम आपका? किरसनवीर। आप चौधरी चरण सिंह जी की उम्र के समय के लग रहे हैं, तो आपने क्या कभी उनकी चौधरी साहब से बातचीत हुई आपकी? ना जी, हमारी बात ना हुई। आप उनके परिवार के ही है ना? हाँ, परिवार के ही है, पर हम तो बहुत छोटे हैं उनसे। अच्छा, तो यहाँ पे जो गांव में पंचायत का जो चुनाव होने वाला है, आप कैसा प्रधान चाह रहे हैं? क्या अपेक्षाएं आपकी उससे? हमारा प्रधान तो ठीक है जी। क्या दोबारा यही बनना चाहिए? हाँ, यही बनना चाहिए। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? अमित। अमित जी, ग्राम प्रधानी का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान जैसा है जी हमारा जो इस टाइम मौजूदा है, ठीक है। काम सही है? हाँ, काम ठीक है इसके। हर परेशानी, हर दुख में वो हर चीज में तत्पर रहता है। हम इस समय लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई दी, जैसे बुक्स नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी बना के कंप्यूटर नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? भैया, इसमें जो है अभी उन्होंने प्रधान जी ने ही ये अभी 23 दिसंबर पे इसकी पुताई या जो भी इसमें डेंटिंग पेंटिंग थी वो करवाई थी। और ऐसी मजदूरों का काम है। अब कोई कोई सब तो काम ठीक नहीं हो पाते, पर कुछ चीज की भी कमी है। क्या कमी लगी आपको यहाँ पे, प्रधान की तरफ से या मजदूरों की भैया, तरफ से? मजदूरों की तरफ से कह सकते हैं। ये जो भी करवाया था ये प्रधान ने ही करवाया था फिलहाल तो अब इसमें मजदूर की कमी बता सकते हैं। प्रधान के क्या, प्रधान ने तो उन्होंने पैसा दिया और काम कराया। सड़कें ठीक है, प्रधान ने सब काम अच्छे कराए। हाँ जी, गांव में तो हमारे में सड़क तो प्रधानी से पहले भी ठीक थी। हमारे यहाँ जब कभी राजनाथ सिंह आए थे, जब हमारे गांव में सीमेंट की रोड और बढ़िया नाली ये सब चीज तो पहले से ठीक थी। अच्छा, ये बताइए, जो आपके गांव के कितने लोग वोटर हैं, कितनी पोलिंग है यहाँ की? हमारे गांव में 200 सवा 200 वोट होंगे। 200 वोट है। क्या आपस में कभी लड़ाई झगड़ा होता है? किस तरह सुलझाते हैं उसको? आप थाने तक जाने की जरूरत पड़ती है? भैया जी, हमारे गांव एक परिवार है, पर हमारे परिवार, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े की इतनी वो है कि पहली बात तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी कोई होती है तो बड़े बूढ़े हमारा उसका सुलटारा कर देते हैं। तो जैसे पास में एक गांव हो रहा है नूरपुर, और यह है नूरपुर की मड़ैया, तो क्या प्रधान दोनों का एक ही है, वोटर सब मिलते हैं? हाँ जी, दोनों दोनों का एक ही प्रधान है। नूरपुर का और मंडिया का एक ज्वाइंट प्रधान है, और वही सब कुछ करते हैं। क्या नाम है आपका?
कमलपाल। कंवरपाल जी, गांव में जो प्रधानी के चुनाव आने वाले, पंचायत चुनाव होंगे, इसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं नए प्रधान से है? नए प्रधान बनाएंगे जी अब कहीं। हाँ, पुराना तो बेकार हो गया प्रधान। कुछ लोग तो सही बता रहे कि काम अजी सड़कें सही सही करा रहे। इनका काम कर दिया, किसी का नहीं हुआ तो वो तो खराब बता गए जी। क्या काम, क्या कमी रह गई गांव में? पूरी कमी है जी गांव में। हुआ ही क्या, मूर्ति में पुताई हो गई 50,000 की तो लिखवा दिए 5 लाख रुपये। हाँ, ये कमी है। आधे तो उस पे जो नेट पे ही दिखा रखे हैं काम, 20-20 लाख के, हुआ ना 2 रुपये का भी काम। हाँ जी। तो जो लाइब्रेरी है यहाँ की, हाँ, जो तो इसमें भी पैसे खा गए जी ये प्रधान मिलजुल कर। इसमें जो काम दिखा दिया जी, इसमें हुए हैं 70 लाख रुपये लगे हैं, लगे ना 70,000 भी। अब कैसा प्रधान चाह रहे हैं आप यहाँ? बढ़िया वाला चाह रहे हैं जो काम करे। अच्छा, ये बताइए, आपके जो गांव है इसमें कितने वोटर है और अलग अलग बिरादरी के कितने परिवार हैं? हालांकि ये तो हमारा एक परिवार है, नूरपुर मंडिया में सब, नूरपुर में सब परिवार हैं जी। हाँ, प्रधान दोनों जगह का एक ही लगता एक ही लगता है, नूरपुर मंडिया एक ही गांव। तो हम नूरपुर के मड़ैया गांव में हैं। हमारे साथ गांव के युवा वर्ग और परिवार के लोग भी हैं। चौधरी चरण सिंह जी का ये जन्मस्थली है, लेकिन नूरपुर गांव और नूरपुर के मड़ैया, ये दोनों जगह अलग अलग है और एक ही जगह पे इनका दोनों का एक ही प्रधान होता है। प्रधान विकास कार्य कराता है। हमारे पीछे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें किताबें हैं। कुछ समय पहले यहाँ बिल्कुल जर्जर हालत थी और किताबें भी नहीं थी। बीच में स्थिति ठीक हो गई, लेकिन अभी हमने देखा कि इसमें लाइब्रेरी के अंदर किताबें भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। पुताई हुई, लेकिन अब पुताई गिर चुकी है। आप देख रहे हैं कुछ कमियां यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि प्रधान अच्छा है, काम कराया गया है, कुछ मजदूरों से ही कमी रही। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, यूपी तक।